तो आप देख पा रहे हैं अपर्णा यादव जो है वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुकी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद है। ये बड़ी और आज की अहम तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अपर्णा यादव बीजेपी का दामन थाम सकते, डिप्टी सीएम भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मुलायम सिंह यादव की बहू हैं अपर्णा यादव। अपर्णा यादव के बारे में जो जानकारी है वो लगातार हम आपको नीचे बताने की कोशिश कर रहे हैं। 2010 में प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की सगाई हुई थी। ये तमाम चीजें जो उनके जीवन के बारे में जानकारी है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं, कब वो राजनीति में उन्होंने कदम रखा है। और आज ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम देखिए आप किस तरीके से मौके पर मौजूद है अपर्णा यादव, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद है। सभी कैमरा पर्सन से मेरा आग्रह है कि सब अपनी जगह पे आ जाए, कृपया करके अपनी जगह पे। आप रुके हुए हैं, आप लोग 5 मिनट रुके हुए हैं। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि सब लोग अपने अपने स्थान पे आए ऊपर। सभी लोग कृपया व्यवस्थित हो जाएं। सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। मित्रों, आप सभी देख ही रहे हैं पूरे देश में और जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उसका माहौल आप सब लोगों को स्पष्ट दिख रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग विकास की राजनीति करना चाहते हैं वह सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सभी राज्यों में लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और इसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग दिल्ली में है। आप सब लोगों का परिचय है ही। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू अपर्णा यादव जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही हैं। और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हम लोगों के मध्य हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी हम लोगों के मध्य हैं। श्री दयाशंकर जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के सह संयोजक संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय स्वतंत्र देव जी और केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची अपर्णा जी को देकर पार्टी के अंदर उनको शामिल करने की विधिवत घोषणा करें। उनको केशव जी को बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय स्वतंत्र देव जी से मेरा आग्रह है कि अपर्णा जी का शब्दों के माध्यम से पार्टी में स्वागत करें। नेता मुलायम सिंह जी की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और कारण क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश सपा के शासन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। पूरा मेरठ, सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद इस बेल्ट का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव है। और सपा के शासन में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में
अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की ही चलती थी और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को सुबह शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में दो ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि वह भी इस अवसर पर अपने विचार रखें। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं और भाजपा परिवार में आकर के उनको बहुत मैं मानता हूं प्रसन्नता हुई होगी। वह आदरणीय बालूनी जी हमारे अभी बताएंगे, वो अपने विचार को संक्षेप में यहाँ रखेंगे भी। धन्यवाद। आदरणीय अपर्णा जी से आग्रह है कि जो मीडिया के साथी उनको संबोधन करें। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ
इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूंगी अपनी क्षमता से करूंगी। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तमाम बयान दिए और इसके बाद आपने सुना किस तरीके से अपर्णा यादव ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो भी मेरी क्षमता होगी मैं उस अनुसार काम करूंगी, प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए मैं काम करूंगी। और वही दूसरी ओर आपने देखा किस तरीके से डिप्टी सीएम ने भी सपा सरकार को लेकर निशाना साधने की कोशिश की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और हमने तस्वीरें भी दिखाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार की जा रही के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। महाराष्ट्र की आराधना करने निकली हूं, अपर्णा यादव ने इस बात का जिक्र किया। स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की दिलाई है सदस्यता। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में शामिल हुई है। वहां पर डिप्टी सीएम मौके पर मौजूद थे। अखिलेश सीएम के रूप में असफल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात का जिक्र किया। आपको जानकारी दें कि अपर्णा यादव जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं और उन्होंने अब साइकिल की सवारी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। और आपने देखा किस तरीके से पार्टी की जो सदस्यता है वो उन्होंने ली है। केशव प्रसाद मौर्य मौके पर मौजूद थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौके पर मौजूद थे और अपर्णा यादव ने फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को चुना है। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि तमाम लगातार बयानबाजियों के बीच में जो कयास लगातार लगाए जा रहे थे अब उस पर ब्रेक लग चुका है। केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। अखिलेश सीएम के रूप में असफल रहे। संजय शर्मा जुड़े हुए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। संजय है, बीजेपी को अब अपर्णा यादव ने चुना है, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या अब फेरबदल, क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, मुलायम सिंह यादव के परिवार के वो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव के घर में बीजेपी ने सेंधमारी की है और जबरदस्त बड़ा पलटवार किया है। जिस तरीके से अखिलेश यादव एक के बाद एक कई सारे बीजेपी की शासन के मंत्रियों को, विधायकों को समाजवादी पार्टी में शामिल करा रहे थे, आप कह सकते हैं बीजेपी ने एक बड़ा भारी सर्जिकल स्ट्राइक खुद अखिलेश यादव के घर में किया, उनके परिवार में किया है। तो आप कह सकते हैं इसका मैसेज सबसे बड़ी बात है, संकेत जा रहा है कि अखिलेश यादव जब अपने परिवार को घर परिवार को इकट्ठा नहीं कर सके, एकजुट नहीं रख सके, तो फिर वो गठबंधन को कैसे एकजुट रख सके। ये एक सबसे बड़ी बात है मैसेज की, ये मैसेज सबसे बड़ा गया। हाँ बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो देखिए शुरुआत से ही ये संदेश देने की कोशिश की जाती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर अपर्णा यादव ने इस बात का जिक्र किया कि मैं अपने अनुसार जो भी क्षमता है मैं वो करूंगी, तो क्या वो अधिकार, वो क्षमता क्या समाजवादी पार्टी में उनको नहीं मिल रही थी? देखिए, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं थी अखिलेश यादव से। जिस तरह से वो तो समाजवादी पार्टी में जो अपनी बड़ी भूमिका निभाना चाहती थी, महत्वाकांक्षी पहले से रही है, एम्बिशियस उनके काफी हाई थे पहले से, लेकिन जो वो चाहती थी जिस तरह की भूमिका समाजवादी पार्टी में उनको मिले, उस तरह की भूमिका कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल पा रही थी, जिसको लेकर उनकी नाराजगी थी और उनकी काफी महत्वाकांक्षी भी थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें पहले से दिख रही थी, साफ तौर से दिख रही थी। कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी अखिलेश यादव से जाहिर भी होती थी, लेकिन अब बातें सामने आ चुकी है, साफ हो चुकी है कि अब वो समाजवादी छोड़ करके और अब बीजेपी का अंग बन चुकी, बीजेपी में शामिल हो चुकी। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि भाजपा की रणनीति रही है और ये पहली बार नहीं है जब भाजपा ने चौंकाया है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, कई ऐसी कहानियां हैं, कई ऐसी बातें हैं आज जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद ये लगता है कि बीजेपी कहीं पर भी जाकर सेंधमारी कर सकती है। बिल्कुल, बीजेपी ने एक बड़ा भारी, बहुत बड़ा दांव खेला है ये, आप कह सकते हैं बहुत बड़ा पलटवार किया है अखिलेश यादव पर, क्योंकि ये नुकसान खाली एक व्यक्ति का नहीं है, ये बड़ा भारी नुकसान है, क्योंकि उनके परिवार का एक बड़ा सदस्य मुलायम सिंह यादव की खुद की
छोटी बहू है अपर्णा यादव, उनके परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य को बीजेपी में शामिल करा। ये बहुत बड़ा झटका है अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। बिल्कुल, देखिए आप यहाँ पे संदेश देने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से हमारे जो सहयोगी हैं संजय, उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। अगर आपके पार्टी के काम को भी लेकर अगर ऐसी बयानबाजियां होंगी और अगर आपके परिवार के सदस्य ही टूटकर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक बड़ा संदेश जो है यहाँ पर देने की कोशिश की गई है कि बड़ा एक बेहतर विकल्प, एक अच्छा विकल्प जो है वो जनता के पास है। एक ब्रेक।